अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस एंड मशीन्स, यूनिट नंबर 5। सबसे पहले फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है पुश एंड पुल मूवमेंट इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ पे हम जब पुश की फोर्स लगाते हैं या फिर उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? फोर्स। सबसे पहले हमारे पास है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? अ फोर्स विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स अ थिंग्स। वो वाली फोर्स जो क्या करती है, या तो चीज़ों को स्लो डाउन कर देती है या फिर स्टॉप कर देती है फ्रॉम मूविंग, उनको मूव करने से। इस कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शन उसे क्या कहते हैं? या तो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं और इसी को ही फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब हमारे पास है रफनेस। अगर कोई भी सरफेस है वो रफ़ है, उसकी जगह ऊपर से स्मूथ नहीं है, तो उसमें क्या होगी? उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। अब अगर कोई मटेरियल्स हैं डिफ़ॉर्म होता है, उनकी शेप ख़राब हो जाना। अगर उनके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया है और उनकी शेप ख़राब हो गई है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी? उसके अंदर भी फ्रिक्शन रफनेस की वजह से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब हमारे पास फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। फ्रिक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं? जब हम पेपर के ऊपर लिखते हैं तो हमारे पेन और पेपर के दरमियान क्या आ जाती है? फ्रिक्शन आ जाती है। उस फ्रिक्शन की वजह से हम लोग उस पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। जो हमारे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो उस पेपर के ऊपर मूव कर जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होती है? वो फ्रिक्शन की वजह से हुआ है। अब उसके अलावा हम जब ग्राउंड पे चलते हैं तो हमारे शूज़ और जो ग्राउंड है, अर्थ है, उसके दरमियान क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। उसी की वजह से हम चलने और भागने के काबिल होते हैं। ठीक है। उसके अलावा और क्या है कि जब हम लोग रफ़ सरफेस के ऊपर चलते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है हमारे सोल और रफ़ सरफेस के दरमियान। ये इसके क्या है? एडवांटेजेस हैं। एक और उसका एडवांटेज ये है कि जब हम व्हीकल होती हैं गाड़ियाँ, जब वो ग्राउंड के ऊपर यानी कि सड़क के ऊपर मूव कर रही होती है तो हम उसको ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रिक्शन जो सड़क और उस गाड़ी के दरमियान होती है, उसकी वजह से वो गाड़ी रुक जाती है। ठीक है। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इफ़ देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। अब वो कह रहे हैं कि अगर हवा में रेजिस्टेंस ना हो तो जो बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, वो उड़ नहीं सकते, इसलिए फ्रिक्शन उनके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। अब वो कह रहे हैं फ्रिक्शन के अलावा इसके क्या है? डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है हम वो देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमें पता है कि हमारी जो गाड़ी और सड़क, उनके दरमियान क्या है? एक कंटिन्यूस फ्रिक्शन है जब वो मूव कर रहे होंगे, मतलब फ्रिक्शन हर वक्त रहती है। ठीक है। तो हमें इसीलिए अपनी गाड़ियों के टायर्स चेंज करवाने पड़ते हैं। ये क्या है? उसका एक डिसएडवांटेज है, जिससे हमें बार बार उसके जो टायर्स हैं वो चेंज करवाने पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि वो टायर्स जो होते हैं वो उनमें वियर एंड टियर, मतलब वो उनके ऊपर खराशें आ जाती हैं, वो फटने लग जाते हैं। द मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंजन्स एंड मशीन्स विच रब अगेंस्ट ईच अदर। अब वो कह रहे हैं जो इंजन और जो मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन है, ये एक दूसरे के इर्द गिर्द क्या करते हैं? रब करते हैं। और जब वो रब करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? बहुत गर्म हो जाते हैं। इससे क्या होता है? एक तो एनर्जी का वेस्ट होता है। ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि वो इंजन और वो जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, उनके दरमियान भी जो उनके वो होते हैं मशीन के जो पार्ट, वो भी ख़राब होने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये इसके क्या हैं? डिसएडवांटेजेस हैं। अब आगे हमारे पास क्या है? मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने, रिड्यूस होता है कम करने के तरीके। सबसे पहले पॉलिशिंग ऑफ सरफेस। जो पॉलिशिंग हम घरों में करवाते हैं चीज़ों के ऊपर, तो वो पॉलिशिंग अगर हो जाए तो उससे क्या हो जाती है? फ्रिक्शन कम हो जाती है। यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ऑयल और ग्रीस। ये दो चीज़ें कहलाती हैं लुब्रिकेंट्स। जब हम इन्हें मशीन या किसी भी चीज़ के मूविंग पार्ट के ऊपर लगाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। यूजिंग रोलर्स और व्हील्स। अगर कोई चीज़ वो सीधी जा रही है और उसके बजाय हमने उधर रोलर्स यूज़ किए हैं, तो जो रोलर्स हैं वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी, सीधी चीज़ में फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? या तो रोलर्स यूज़ कर लेते हैं या फिर व्हील्स यूज़ करते हैं, जो कि गोल पहिए की फॉर्म में होते हैं। ठीक है। इनसे क्या होती है? फ्रिक्शन कम हो जाती है। आगे हमारे पास होता है यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग्स चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। अब जो बॉल बेयरिंग्स होते हैं ना, वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रही होती है ना, उसको किसी में कन्वर्ट कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। और मैंने आपको बताया कि जो सीधी फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होती है बजाय रोल करने वाली की। तो फिर इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन बॉल बेयरिंग यूज़ करने से कम हो जाती है। आगे स्ट्रीमलाइन बॉडीज़। जो सीधी बॉडीज़ होती हैं, अब उनका क्या है? अब जो साइकिलिस्ट है ना, यूज़ वेरी नैरो एंड हार्ड टायर्स। ये जो उनके टायर्स होते हैं ना, वो ये बहुत एक तो पतले होते हैं और क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इनसे क्या होती है कि ना जो फ्रिक्शन उनके इन टायर्स के दरमियान और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है। जो स्विमर्स होते हैं वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं? इस शेप में रखते हैं। इससे क्या होती है? उनकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। ठीक है। एंड देन आते हैं बोर्ड की जो शेप होती है बिल्कुल सीधी होती है, और जब वो वाटर के ऊपर मूव करते हैं तो इसकी इस शेप की वजह से इस बोर्ड के दरमियान में और वाटर के दरमियान में फ्रिक्शन कम हो जाती है। ये होती हैं स्ट्रीमलाइन शेप्स। आगे हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स।
जो है ना अर्थ के पास एक फ़ोर्स होती है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स नॉट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडीज़ बट ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब वो कह रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो ना सिर्फ अर्थ और ऊपर पड़ी हुई चीज़ों के दरमियान है बल्कि उन चीज़ों के इर्द गिर्द हमेशा होती है, ठीक है। अब इससे क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। अगर कोई चीज़ ऊपर है तो उसको भी अपनी तरफ खींचेगी। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, इसके एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ठीक है, जिससे क्या होता है होल्ड अस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमें ज़मीन के सरफेस के ऊपर रखती है, हम लोग वहाँ पे मूव करते हैं, ठीक है। अगर ये फोर्स ना होती तो हम लोग फ्लोट मतलब तैर रहे होते स्पेस में, ठीक है। कीप्स द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, जो है ना चांद उसको ज़मीन के इर्द गिर्द मूव किए रखती है, वो भी क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। मेक्स रेनफॉल ऑन द अर्थ, हमें पता है बादल होते हैं वो आसमान में होते हैं तो वहाँ से जो बारिश आती है वो कहाँ होती है ज़मीन पे, तो वो क्या कहलाते हैं मेक्स रेनफॉल ऑन द अर्थ। मेक्स द रिवर फॉल डाउन स्ट्रीम, और जो होते हैं रिवर्स उनका फॉल डाउन जो होता है वो भी किसकी वजह से होता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। आगे है हमारे पास लीवर। अब लीवर क्या होता है, लीवर एक सिंपल मशीन है, ठीक है। उसका क्या होता है जो कि एक फ़िक्स पॉइंट होता है, ये एक फ़िक्स पॉइंट है, ठीक है। इसके दरमियान इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो मशीन घूम रही है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाती है लीवर, इस फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द। अब आगे क्या होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है ना वो क्या कहलाता है फल्क्रम, उसको हम कहते हैं उस फिक्स पॉइंट को फल्क्रम, ठीक है। और जो उसके साथ अप्लाइड और जो फोर्स अप्लाइड करते हैं हम लीवर के ऊपर वो क्या कहलाती है एफर्ट, ठीक है। एंड द वेट विच इज़ लिफ्टेड, और वो वाला वेट जिसको हम लिफ्ट कर रहे होते हैं कैरी कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है लोड। अब ये देखिए ये डायग्राम है, इसमें ये जो है यहाँ से एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये इसका फिक्स पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं फल्क्रम, और ये सारा क्या है लोड जिसको हमने कैरी किया हुआ है, और ये अपने एक फ़िक्स पॉइंट के गिर्द ही मूव करती है। अब लीवर की टाइप्स होती हैं। अब जो फल्क्रम है ना, ये देखें ये ई है एफर्ट के लिए, एफ है फल्क्रम के लिए, और एल है लोड के लिए। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर होते हैं ना उनमें क्या होता है कि जो फल्क्रम होता है ना वो लोड और एफर्ट के दरमियान में पड़ा होता है, ये लोड है ये एफर्ट है, इनके दरमियान में क्या है फल्क्रम। फल्क्रम क्या था, जो कि उसका फिक्स पॉइंट था। सेकंड काइंड ऑफ लीवर में क्या होता है कि जो फोर्स और एफर्ट है वो साइड पे होते हैं और इनके दरमियान क्या आ गया, लोड आ गया। पहले क्या था, फल्क्रम था बीच में सेंटर में, और अब क्या आ गया सेंटर में लोड, और इनके इर्द गिर्द क्या है एफर्ट और फोर्स। और अब थर्ड टाइप ऑफ जो लीवर होते हैं इसमें क्या होता है कि जो एफर्ट है ना वो फोर्स फल्क्रम और लोड के दरमियान आ गई है, ठीक है। उसमें लोड है सेंटर में, इसमें फल्क्रम है सेंटर, और इसमें क्या आ गया है एफर्ट। ये तीन काइंड ऑफ लीवर है, ये इनकी बेस पे, ये सेंटर में जो चीज़ आ रही है उसकी बेस पे हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं लीवर को। बस यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।